हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। तो इसमें से फर्स्ट वन पहली क्वेश्चन है कि विच ऑर्डरिंग ऑफ कंपाउंड इज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच ऑर्डरिंग ऑफ कंपाउंड्स, ऑब्वियसली सारे ऑप्शन में 4 कंपाउंड है, दैट HNO3, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें भी NO, इसमें भी NO, इसमें भी NO, इसमें भी NH4Cl, इसमें भी NH4Cl, 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 यहाँ भी N2, ऑब्वियसली N2। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें 4 कंपाउंड है। करें किस ऑर्डर में, मतलब ये 4 कंपाउंड का ऑर्डर है, ये 4 कंपाउंड का ऑर्डर है, ये 4 कंपाउंड की ऑर्डर है, 4 कंपाउंड के ऑर्डर है। करें इन सब में किसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करें। करें विच ऑर्डरिंग ऑफ कंपाउंड, मतलब 4 कंपाउंड की ऑर्डर लिखी हुई है। करें विच ऑर्डरिंग ऑफ कंपाउंड मतलब 4 कंपाउंड की ऑर्डर लिखी हुई है, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस ऑर्डर में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करिए। तो बेसिक यहां पर अगर आप निकालें तो HNO3 है, एक मॉलिक्यूल है। आपने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं उन सारे एटम की ऑक्सीडेशन नंबर की जो सम होती है वो 0 के बराबर होती है। तो यहाँ ऑब्वियसली हार्डन फर्स्ट ग्रुप की, तो 1 हार्डन की कितनी, तो +1, 1 ऑक्सीजन की -2, तो 3 की कितनी, तो -6। कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितनी देनी पड़ेगी, तो ये +5। तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, तो +5। यहाँ पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये 0 है, 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +2। ऑब्वियसली ये अमोनियम क्लोराइड है, क्लोराइड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो यहाँ पर -1 हो गई। हार्डन फर्स्ट ग्रुप की है, किसी भी कंपाउंड में हार्डन मौजूद होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो 4 हार्डन की कितनी, तो +4। कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितनी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम 0 होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कितनी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर -3 देनी पड़ेगी, तो -3 और -1 -4 +4 0 होगी। अब ये नाइट्रोजन होमोडायटमिक है तो ये 0। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसमें +2 है, इसमें -3 है, इसमें 0 है। तो इधर देखिए +5 के बाद आता है +2, ये मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटता हुआ क्रम। तो +5 के बाद +2 और +2 के बाद 0 आता है, जबकि यहाँ पर +2 के बाद दिख दिया गया -3। ये गलत है। ऑब्वियसली पहले HNO3 होना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, उसके बाद क्या होता है, तो नाइट्रोजन +2, उसके बाद 0, उसके बाद -2। तो ये ऑर्डर गलत है, मतलब ये 4 कंपाउंड का ऑर्डर तो है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां तक आपकी डिक्रीज करी, फिर यहां पर इंक्रीज करेगी, तो ये ऑर्डर सही नहीं है। जबकि यहां पर आई, यहां पर अभी जैसे आपने निकाला नाइट्रोजन की +5 आई, यहां पर नाइट्रोजन की +2 आई, यहां पर N2 की 0 और यहां पर नाइट्रोजन की -3। तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा, तो यहाँ +5 से घट के +2, फिर 0, फिर -3। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑर्डरिंग ऑफ कंपाउंड इज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो बेसिक इन 4 कंपाउंड का जो ऑर्डर लिखा हुआ है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, तो डिक्रीज कर रही है, मतलब ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन में कहा जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन मिनरल हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट रिस्पेक्टिवली आर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन मिनरल हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट रिस्पेक्टिवली आर। कह रहा है कि मिनरल हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। कह रहा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन मिनरल हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट रिस्पेक्टिवली आर। तो पहले तो आपको हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हेमेटाइट और मैग्नेटाइट क्या है, तो आयरन के ओर है। हेमेटाइट की जो केमिकल फार्मूला होती है, हेमेटाइट की जो केमिकल फार्मूला होती है दैट इज Fe2O3 होती है। Fe2O3 एक मॉलिक्यूल है तो नेट चार्ज 0। तो 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3, तो 3 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, तो -6। कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितनी, तो +6। तो यहाँ 2 आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, तो 1 आयरन की कितनी हो गई, तो +3। तो हेमेटाइट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, तो +3 होगी। अब ये मैग्नेटाइट, नाउ सेकंड में मैग्नेटाइट की जो केमिकल फार्मूला है दैट Fe3O4। मैग्नेटाइट की केमिकल Fe3O4 एक मॉलिक्यूल है, कुल चार्ज 0। तो ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, तो -2 होती है, तो 4 की -8।
कुल मिलाकर 0 करने के लिए क्या है, तो ये +8, तो 3 आयरन के ऊपर +8, तो यहाँ पर आयरन मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, तो 3 आयरन पर +8 है, तो 1 आयरन पर 8/3 हो गई। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन मिनरल, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट निकाल दिया अपन ने। नेक्स्ट स्लाइड में और क्वेश्चन करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ N इन मोलिकुलर फार्मूला BeNAl2Si6O18 इज। करेक्ट, मोलिकुल की मोलिकुलर फार्मूला दी गई है, एक मोलिकुल की मोलिकुलर फार्मूला दी गई है, दैट इज BeNAl2Si6O18। करें इसमें N की वैल्यू कितनी, तो ऑब्वियसली अपन जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होती हैं उन सारे एटम की ऑक्सीडेशन नंबर की जो सम होती है वो 0 होती है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उन सारे एटम की ऑक्सीडेशन नंबर की जो सम होती है वो 0 के बराबर होती है। तो ऑब्वियसली अगर एक मॉलिक्यूल है दैट इज BeNAl2Si6O18, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली बेरिलियम सेकेंड ग्रुप की तो आपको मैंने बताया था गाइडलाइंस टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। उसमें आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट ग्रुप की कोई भी एलिमेंट यदि किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। सेकेंड ग्रुप की कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोनिशियम, बेरियम, रेडियम, ये सेकेंड ग्रुप की एलिमेंट है। तो सेकेंड ग्रुप की एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में कितनी, तो 2 होगी। तो अगर 1 बेरिलियम होती तो +2, 2 बेरिलियम होती तो 2 × 2, 3 बेरिलियम होती तो 3 × 2। तो अगर n बेरिलियम है तो ये 2n हो जाएगी। +1 एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, तो +3 होती है, तो 2 एल्युमिनियम की कितनी, तो 2 × 3 ऑब्वियसली। प्लस सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑब्वियसली आप जानते हैं सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर 14 कॉन्फिगरेशन 284। तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सिलिकॉन अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा तो इसकी चारों की 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होगी, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। तो 1 सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो 6 सिलिकॉन की 6 × +4 प्लस 6 × 4 प्लस 1 ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 18 का -36 इक्वल टू 0। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो 0। तो यहां पर इसे अपन सॉल्व कर देंगे, दैट इज 2n + 6 + 24 -36 इक्वल टू कितनी, तो 0। तो ये आपकी हो गई 24, मतलब ये 2n - 6 इक्वल टू 0। तो इसलिए n की वैल्यू यहां कितनी हो गई, तो 3 हो गई, मतलब यहां पर n की वैल्यू 3 है। अब आगे आइए, करे अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स शोइंग ओनली 1 नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। करे ये सारा एलिमेंट लिखा हुआ है, करे इन सारे में से कितने एलिमेंट ऐसे हैं, इन सारे में करे अमंग द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे लिखी हुई है, करे अमंग द फॉलोइंग मतलब जो नीचे लिखी हुई है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब तत्वों की संख्या बताइए शोइंग ओनली 1 नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पहले कह क्या रहा है ये समझिए, करे अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स शोइंग ओनली 1 नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। करे निम्नलिखित में से कौन ऐसी, इन सब में से कितने एलिमेंट की संख्या ऐसी है जो सिर्फ ओनली 1 मतलब सिर्फ एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जीरो तो सभी शो करता ही, ऑल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है एलिमेंटल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन सारे में से कितने एलिमेंट ऐसे हैं, इन सारे में कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक प्रकार का नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जीरो तो सबका होता है, तो जीरो छोड़ दीजिए, तो जीरो को छोड़ करके इन सब में कितने एलिमेंट ऐसे हैं, जीरो को छोड़ करके इन सब में कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो हमेशा एक ही प्रकार का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी होती है, जनरली -2 ही होती है, लेकिन परऑक्साइड के केस में -1 हो जाता है, सुपर ऑक्साइड के केस में -1 हो जाता है, F2O के केस में ऑक्सीजन की +2 हो जाती है। तो ये हमेशा एक ही टाइप का शो नहीं करता। लेकिन आपने पढ़ा है कि फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता, तो -1, मतलब इसमें फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो ओनली 1 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज -1। तो एक फ्लोरीन हो गई, जीरो तो सबकी होती है, जीरो को छोड़ करके। क्लोरीन का ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होता है, +1 भी होता है, +3 भी, +5 भी, +7 तक होता है।
नाइट्रोजन का भी ऑब्वियसली जैसा आपने देखा था कि 0 भी होता, +1, 0 तो छोड़ दीजिए, +1 भी है, +3 भी है, +5 भी है। फास्फोरस का भी बहुत टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑब्वियसली टिन का भी बहुत टाइप का होता है, लेकिन सोडियम की हमेशा कितनी होती है, तो ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब ये हमेशा एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ओनली वन टाइप। इसकी बहुत सारा क्यों होती है, ऑब्वियसली ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत टाइप की होती है, टाइटेनियम वगैरह का। तो इन सब में मात्र 2 एलिमेंट ऐसी है जो सिर्फ एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स शोइंग ओनली वन नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां आंसर कितनी हो जाएंगी, तो 2। इसमें इन सब में से मात्र 2 एलिमेंट ऐसा है जो हमेशा एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली ये सारी मॉलिक्यूल है, इसमें अंडरलाइन एटम की 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर होती है, उसको आप लिखिए। फाइंड 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, मतलब ये सारे मॉलिक्यूल में जिस एटम को हम लोगों ने अंडरलाइन कर रखा है उसमें एटम की 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर है, उसको बताइए। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन, तो फर्स्ट वन आपका क्या है, तो ए इज NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। फर्स्ट वन इज द NH4NO3 दैट इज अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप सॉल्यूशन में डाल दें तो ये टूट जाता है 2 आयन में, एक अमोनियम आयन दैट इज NH4+ और दूसरी नाइट्रेट आयन दैट इज NO3-। तो अमोनियम नाइट्रेट 2 आयन में टूट जा रहा, एक अमोनियम आयन और दूसरी नाइट्रेट आयन में। यदि आप अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, कैसे, तो आपने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन एन आयन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। मतलब ऑब्वियसली यहां पर एक नाइट्रोजन की अगर ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया जाए, 1 हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के, तो 1 हाइड्रोजन की +1 तो 4 की कितनी, तो +4 इज इक्वल टू कितनी, तो +1, तो x इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो -3। तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो -3 आ रही है। जबकि नाइट्रेट में, यदि नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो एक नाइट्रोजन की अगर हम बाई मान लें, 1 ऑक्सीजन की -2 तो 3 की कितनी, तो -6 इज इक्वल टू कितनी, -1, तो यहां पर बाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो +5। मतलब अमोनियम नाइट्रेट में 2 प्रकार की नाइट्रोजन है, अमोनियम नाइट्रेट में 2 प्रकार की नाइट्रोजन है, अमोनियम नाइट्रेट में 2 प्रकार की नाइट्रोजन है, जिसमें से एक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है -3 और दूसरे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है कितनी, तो +5। तो बेसिक अमोनियम नाइट्रेट में 2 टाइप की नाइट्रोजन है, एक की ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है -3 और दूसरे की +5। और इसका एवरेज पूछ लिया जाए, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो जितने भी एटम हैं उन सारे एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दीजिए और उससे एटम की संख्या से डिवाइड कर दिए, मतलब यहां पर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो एक नाइट्रोजन की हो गई -3, दूसरे नाइट्रोजन की हो गई कितनी, तो +5। तो सारे नाइट्रोजन एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दीजिए और उस एटम की संख्या 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन की कितनी आ जाएंगी, तो ये 1 हो गई, +1 हो गई। तो ध्यान दीजिए NH4NO3 में 2 नाइट्रोजन है, इसमें से एक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई, तो -3 और दूसरे का कितना, तो +5 आ रहा है। उसी तरह से बी में, बी इज वाट, तो COClCl है, बी इज वाट, तो CaOClCl है, CaOClCl है। ऑब्वियसली ये 3 टाइप की आयन से बना हुआ है, कौन सी, तो ऑब्वियसली ये कैल्शियम, ये एक कैल्शियम आयन हो गई, एक हाइपोक्लोरस है, ये OCl- है, हाइपोक्लोरस आयन, ऑब्वियसली ये आपकी होगी क्लोराइड आयन, दिस वन। तो इसमें क्लोरीन की निकालनी है आपको, तो ऑब्वियसली यहां पर ये आयन है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन एन आयन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। तो यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, तो -2, 1 क्लोरीन की अगर हम लोग मान लें x, तो दिस विल इक्वल टू कितनी, तो -1, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो +1।
तो OCl माइनस में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, तो +1, जबकि यहां पर क्लोरीन की कितनी, तो -1। तो ऑब्वियसली COCl में 2 टाइप की क्लोरीन है, एक क्लोरीन जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और दूसरी क्लोरीन जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। अगर आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए इसमें क्लोरीन का, ऑब्वियस जनरली हम लोग अगर सिंपली का पूछता कि COCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो एवरेज बता देते, अलग अलग नहीं बताते। NH4NO3 में नाइट्रोजन का पूछता तो क्या करते, तो एवरेज बता देते। ऐसे अलग अलग पूछ रहा तो अलग अलग निकाले। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितनी हो जाएंगी, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो सारे एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ देंगे और उसे नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देंगे। तो ऑब्वियसली यहां एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, दूसरे की कितनी, तो -1, डिवाइड बाय एटम की संख्या 2, तो यहां पर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गई। अब सी में आइए, दैट इज Fe3O4 है। एक्चुअली Fe3O4 इज अ मिक्स ऑक्साइड ऑफ आयरन। इसे हम क्या कहते हैं, इट इज बेसिकली मिक्स्ड ऑक्साइड। ये क्या है, तो मिक्स्ड ऑक्साइड है ऑफ आयरन, इट इज मिक्स ऑक्साइड ऑफ आयरन। मतलब इसमें 2 तरह की ऑक्साइड है, एक है फेरस ऑक्साइड दैट FeO, एक है फेरस ऑक्साइड दैट FeO, और दूसरी है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। तो ऑब्वियसली Fe3O4 इज बेसिकली मिक्स ऑक्साइड। इसमें 2 तरह की ऑक्साइड, एक फेरस ऑक्साइड, दूसरी फेरिक ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड में अगर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो मान लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर X है, 1 ऑक्सीजन की -2, दिस इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू कितनी होगी, तो +2। उस तरह से आपकी क्या है, तो फेरिक ऑक्साइड एक अलग मॉलिक्यूल लेती है 0, 1 आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बाई मान लें तो 2 आयरन की कितनी, तो 2/, 1 ऑक्सीजन की कितनी, तो -2, तो 3 की कितनी, तो -6, इक्वल टू कितनी, तो 0, तो यहाँ पर बाई इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये +3। मतलब Fe3O4 में 2 तरह की आयरन है, एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और दूसरे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो ये 2 टाइप की। अगर यहाँ पर सिंपली पूछता कि Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो अगर यहाँ पर एवरेज अगर सिंपली निकालें, यहाँ पर अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ देंगे और उसे एटम की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसमें एक आयरन Fe+2 फॉर्म की होती तो सिंपल +2 लिखते, एक आयरन की +2 होगी। और दूसरा इसमें क्या है, तो 2 आयरन ऐसा जिसका +3 है, तो +2 आयरन का +3 मतलब 2 × 3। और बेसिक एवरेज कैसे निकालेंगे, तो सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ देंगे और उसे एटम की संख्या से डिवाइड करेंगे। तो ये 3 एटम है 3, तो यहां पर एवरेज कितना आता, तो +8 दिस वन। तो Fe3O4 में 2 तरह की आयरन, एक आयरन +2 फॉर्म की और दूसरी कितनी, किसकी, तो +3 फॉर्म की। ठीक है। नाउ डी में देखिए, डी इज ऑल्सो मिक्स ऑक्साइड ऑफ लेड। ऑब्वियसली डी में क्या है, तो Pb3O4 है। इट इज क्या है, तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लेड की क्या है, तो मिक्स ऑक्साइड है। तो Pb3O4 में क्या है, तो एक PbO है और दूसरा क्या है, तो Pb2O3 है। एक PbO है, दूसरा Pb2O3 है। तो बेसिक यहां पर क्या है, तो इसमें अगर लेड की निकालना चाहते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर X मान लीजिए, 1 ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू 0, तो यहां पर X की वैल्यू कितनी होगी, तो +2। तो एक Pb+2 फॉर्म की। अब ये भी एक अलग है, यहां पर एक लेड की अगर हम मान लें बाई, तो 2 Pb की 2/, प्लस 1 ऑक्सीजन की -2, तो 3 की कितनी, तो -6 इक्वल टू 0, तो यहां बाई इक्वल टू कितनी, तो +3। तो Pb3O4 में 2 प्रकार की लेड है, एक Pb+2 फॉर्म की और दूसरी Pb+3 फॉर्म की। उस तरह से ई में आइए, ऑब्वियसली ई इज Br3O8, ये पूछा था नीट 2019 में, ये Br3O8 ये नीट 2019 में पूछा था इस क्वेश्चन को। Br3O8 में 2 प्रकार की ब्रोमीन है, कैसे निकालेंगे, तो इसके स्ट्रक्चर देखिए, ये Br3O8 की स्ट्रक्चर, ये Br, ये Br, ये Br, और इन सब से ये ऑक्सीजन है, 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 ये ऑक्सीजन है। तो यहां पर इस ब्रोमीन के अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो आपको मैंने ऑक्सीडेशन नंबर की डिफिनेशन बताया था। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो आर्बिट्ररी चार्ज विच अराइज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल
व्हेन ऑल एटम्स बॉन्डेड टू इट आर सेपरेटेड आउट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो Br3O8 में अगर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो ब्रोमीन से जितने भी एटम बॉन्डेड हैं उसे सेपरेट कर दीजिए। तो बेसिक यहां पर क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 होती है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.8 होती है। तो इस ब्रोमीन से जितने भी ऑक्सीजन बॉन्डेड हैं उसको क्या करिए, तो सेपरेट कर दीजिए। तो अगर ब्रोमीन से जितने भी ऑक्सीजन बॉन्डेड उसको सेपरेट करेंगे तो क्या होगी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.5 और ब्रोमीन की 2.8। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, तो यदि इस ब्रोमीन से इस ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा, इस कारण से इस ब्रोमीन से अगर इस ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा, मतलब इस ब्रोमीन के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगी कितनी, तो +2 इधर से, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है ब्रोमीन से। और इस ऑक्सीजन को इस ब्रोमीन से अलग करेंगे तब, क्योंकि ब्रोमीन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग में लगा रखा था, इसे इस ऑक्सीजन से अगर इस ऑक्सीजन को इस ब्रोमीन से अलग करेंगे तो ऑक्सीजन ब्रोमीन की 2 इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, मतलब ब्रोमीन की 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगी, तो +2 चार्ज। अगर इस ब्रोमीन से इस ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगी, तो +2। और इन दोनों ब्रोमीन को अलग करेंगे तो कोई चार्ज नहीं। उस तरह से इस ब्रोमीन की बात करें तो बेसिक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, तो अगर इस ब्रोमीन से इस ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा, इस कारण से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा ब्रोमीन का 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लेकर चला जाएगा, तो +2। इधर से अलग करेंगे तभी +2, जबकि ब्रोमीन को अलग करेंगे तो 0, इधर से भी 0। इस तरह से इस ब्रोमीन को अगर हम अलग करते हैं ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगी, तो +2। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, इस कारण से +2। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ब्रोमीन से +2, ये 0। तो इस ब्रोमीन के ऊपर कुल चार्ज कितनी डेवलप हो गई, तो +6। इस ब्रोमीन के ऊपर कितनी चार्ज डेवलप होगी, तो ये +6। इस ब्रोमीन के ऊपर कितनी चार्ज डेवलप होगी, तो ये +4। और इस ब्रोमीन के ऊपर कितनी चार्ज डेवलप होगी, तो ये +6। तो ऑब्वियसली Br3O8 में 2 टाइप्स ऑफ ब्रोमीन है, 2 टाइप्स ऑफ ब्रोमीन है। कौन सी, तो एक ब्रोमीन +6 वाली और दूसरी +4 वाली। तो Br3O8 में 2 टाइप्स ऑफ ब्रोमीन है, एक +6 और दूसरी +4। तो इन 2 टाइप की ब्रोमीन की अगर यहां पर अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए ब्रोमीन की, यहां एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दीजिए और उसे टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दीजिए। तो इस ब्रोमीन का आया +6, इस ब्रोमीन का आया +4 और इस ब्रोमीन का आया +6, और इसे टोटल नंबर ऑफ एटम से 3 से डिवाइड कर दिए, मतलब कितनी हो गई, तो ये 16.3 हो गई दिस में। तो Br3O8 में 2 टाइप की ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 और दूसरी +4, ठीक है। नाउ F that is H2SO3 that is a thiosulfuric acid। F में that is H2SO3 है, इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ये H है, ये O है, ये S है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये H है, ये होती है सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर। अब यहां पर ये इसे हम कहते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब यहां सल्फर सल्फर बॉन्ड होती है। तो इसमें 2 प्रकार के सल्फर। अब जरा देखिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑब्वियसली 3.5 होती है और सल्फर की 2.5। तो अगर इस सल्फर से जितने भी अदर एटम बॉन्डेड उसे सेपरेट कर दीजिए, तो इस सल्फर से इस ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 जबकि सल्फर की 2.5। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है, इस कारण से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा सल्फर के इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगी सल्फर की, तो +2। ऑब्वियसली इस सल्फर से इस ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 होती है, तो ऑब्वियसली अगर इसे अलग करेंगे तो इधर से भी सल्फर की 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगी, तो ये +1। और इस सल्फर को इस सल्फर से अलग करेंगे तो 0, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। जबकि इस सल्फर को इस ऑक्सीजन से अलग करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगी, तो इस सल्फर से इस ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा, इसके कारण सल्फर का इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, मतलब सल्फर की 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगी, तो +1। तो ऑब्वियसली सल्फर के ऊपर कुल चार्ज कितनी डेवलप हो गई, तो +4। तो ये जो चार्ज डेवलप हुई यही इसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर। जबकि इस सल्फर के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा, तो 0। तो ऑब्वियसली इसमें 2 टाइप की सल्फर है,
एक सल्फर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और दूसरी सल्फर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो ऑब्वियसली H2SO3 में दो टाइप की सल्फर है, एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और दूसरी सल्फर की कितनी, तो 0। तो अगर डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टू टाइप्स ऑफ सल्फर पूछा जाए तो +4 0 मतलब डिफरेंस यहाँ 4 का है। और एवरेज पूछा जाएगा तब क्या करिएगा, तो दोनों एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ देंगे और नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से जी में क्या है, तो है H2S4O6 है। अब इसमें दो टाइप सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए। तो ये आप कहोगे H है, ये O है, ये S है, ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है, ये S है, ये S है, S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ऑब्वियसली O है, ये H है। अब यहां पर इस सल्फर की अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 और सल्फर की 2.5 होती है। तो अगर इस सल्फर से इस ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है। तो अगर इस सल्फर से इस ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा सल्फर का इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा, मतलब यहां से क्या होगी, तो सल्फर की 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई, तो ये +2। अगर इधर अलग करेंगे तो यहां +2, अगर इधर अलग करेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, इस कारण से इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगी। मतलब अगर इस सल्फर को इस ऑक्सीजन से अलग करेंगे तो सल्फर की 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगी तो +2, इधर अलग करेंगे तो सल्फर की इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगी तो +2, इधर से अलग करेंगे तो +1, जबकि सल्फर को अलग करेंगे तो 0। बिल्कुल उसी तरह से इस सल्फर पे कितना जाएगा, तो ऑब्वियसली सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से मतलब इधर से भी 0, इधर से भी 0, यहां भी सल्फर की क्या हो जाएगी, तो 0 0, जबकि इस सल्फर का क्या हो जाएगा, तो इधर से अलग करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगी, क्योंकि यहां सल्फर ने अपनी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रखा है। तो ऑब्वियसली इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगी, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगी, तो ये +2, इधर से +2, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन तो +1, ये 0। मतलब इसमें दो टाइप की सल्फर है, एक सल्फर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, दूसरी सल्फर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो ऑब्वियसली H2S4O6 में दो टाइप की सल्फर है, एक सल्फर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और दूसरी सल्फर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल क्वेश्चन में कहा जा रहा द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टू टाइप्स ऑफ सल्फर एटम इन Na2S4O6 इज। Na2S4O6 में दो टाइप की सल्फर है, Na2S4O6 में दो टाइप की सल्फर है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस क्या होगा। ARD 2011 में पूछा है, अभी जस्ट मैंने जो बताया बस सेम टू सेम है। मतलब यहां पर Na2S4O6 है, अगर इसमें दो टाइप की सल्फर, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस बताइए। तो अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, यहां पर Na की जगह पर H2S4O6 में अंतर बस ये है कि यहां पर जो अभी जस्ट बताया था HO है, ये S है, ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है, ये S है, ये S है, ये S डबल बॉन्ड OH। यहां पर हार्डन के जगह पर क्या आ गया है, Na+, ये आपका क्या है, Na+ है, माइनस है, ये आपका क्या है, Na+ है और ये माइनस है। तो बेसिक सल्फर की अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो इस सल्फर से जितने भी अदर एटम बॉन्डेड हैं उसको सेपरेट कर दीजिए। तो इस सल्फर से क्या, तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है, इसलिए इस सल्फर को अगर इस ऑक्सीजन से अलग करेंगे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा सल्फर का इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा, मतलब यहां पर 4 डेवलप हो जाएगी +2। और इस सल्फर को इस ऑक्सीजन से अलग करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है सल्फर से, तो यहां पर सल्फर के ऊपर +2। अगर इस सल्फर को से इस ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो यहां चार्ज +1, ये 0। ऑब्वियसली इस सल्फर के ऊपर कितनी चार्ज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ये 0, ये 0, क्योंकि दोनों इधर भी सल्फर बॉन्डेड, इधर भी सल्फर, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम, इसलिए अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा। यहां पर सल्फर पर 0, ये 0। उस तरह से इस सल्फर पर क्या होगी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा, इस कारण से क्या होगी, तो ऑब्वियसली ये सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, +2, इधर से +2, इधर से अलग करेंगे तो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगी, +1, ये 0। मतलब यहां पर इस सल्फर के ऊपर +5, इस सल्फर के ऊपर 0, ये 0, इस सल्फर के ऊपर +5। तो ऑब्वियसली Na2S4O6 में दो टाइप की सल्फर है, एक सल्फर जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 और दूसरे सल्फर जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो डिफरेंस कितनी हो जाएंगी, तो डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर
सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर की डिफरेंस कितनी हो गई, तो ये 5 - 0, मतलब ऑब्वियसली ये 5, दैट इज आंसर। एग्जांपल नंबर 7, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। करें इन सारे मॉलिक्यूल में अंडरलाइंड एटम की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो बेसिक थ्योरेटिकली आपने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है उन सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर की जो सम होगी वो 0 के बराबर होगी। तो बेसिक यहां पर हार्डन है, हार्डन ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप की है, तो 1 हार्डन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, तो +1। 1 नार्टन के अगर हम लोग 1 मान लें, 1 ऑक्सीजन की -2, तो 4 की कितनी, तो -8, कुल मिलाकर 0। तो इसलिए x की वैल्यू कितना आया, +7। लेकिन ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। नार्टन की ऑक्सीडेशन नंबर +7 संभव नहीं की। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि आपने पढ़ा कि नार्टन की एटॉमिक नंबर 7 होती है, कॉन्फिगरेशन 2 5। ऑब्वियसली किसी भी एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसके वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो नार्टन के मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, तो +5। लेकिन आपका आंसर कितना आ गया, तो प्लस। तो ये क्या है, तो ये गलत है। ऑब्वियसली आप जानते हैं ये आपका नॉट पॉसिबल। बिकॉज क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, तो +5 है। तो ये गलत आ गया है। तो अब गलत आ गया तो अब क्या करें, तो कितना होगा, तो अगर मैक्सिमम से ज्यादा आ गया है तो वहां करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी। मैक्सिमम से ज्यादा आ गया, यदि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से ज्यादा आ गया तो यहां करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो मैक्सिमम के बराबर। मतलब यहां पर करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितनी हो जाएंगी, तो करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन यहां पर हो जाएंगी +5। कि जी गलत क्यों आ गया था, तो इसकी स्ट्रक्चर में ये छुपी हुई है। ये गलती कहां पर, जरा देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन है। ऑब्वियसली अगर इसमें सारे एटम को एक दूसरे से अलग करिए, इस मॉलिक्यूल में सारे एटम, जरा देखिए, इस हार्डन को इस ऑक्सीजन के अलग करिएगा तो क्या होगी, तो हार्डन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1, ऑक्सीजन की 3.5। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हार्डन का इलेक्ट्रॉन रख लेगा, मतलब इस हार्डन के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगी और ऑक्सीजन के ऊपर -1। जबकि इस ऑक्सीजन को आप अलग करेंगे तो ये क्या होगा, तो दोनों की तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो अपने अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा, मतलब यहाँ 0 चार्ज हो जाएगी और इस ऑक्सीजन के ऊपर 0। और इस ऑक्सीजन को अगर इस नाइट्रोजन से अलग करेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इस कारण से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा, मतलब -1। जबकि इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, अगर इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो क्या होगी, तो इस नाइट्रोजन से जितने भी एटम अदर एटम बॉन्डेड है उसे सेपरेट करिए, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो अगर इस ऑक्सीजन को इस नाइट्रोजन से अलग करेंगे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग होगा, मतलब इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगी तो +1। और इस नाइट्रोजन से इस ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगी तो +2। ऑब्वियसली इस नाइट्रोजन को इस ऑक्सीजन से अलग करेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, तो कोई एटम अपनी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करता है, मतलब नाइट्रोजन अपनी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रखा था, और इस नाइट्रोजन से इस ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगी, तो नाइट्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगी, मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, तो +2 चार्ज। जबकि इस ऑक्सीजन के ऊपर कितनी चार्ज आएगी, तो -2, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कितनी चार्ज आ गई, तो -2। अब देखिए इस ऑक्सीजन के ऊपर या -2 क्यों, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन अपनी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रखी थी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इस कारण से यहां पर ऑक्सीजन ने क्या करा, तो नाइट्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आया हुआ तो -2 और इसके ऊपर +2। अगर यहां अलग करें तो ऑक्सीजन के ऊपर -2, यहां पर +2, और इस नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन से अलग करे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की लॉस हुई तो +1, इसके ऊपर -1। अगर देखिए यहां पर इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इसकी -1 है, इसकी -2 और इस नाइट्रोजन के ऊपर कुल चार्ज कितनी आ गई, तो +5, मतलब यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो +5। तो गलती कहां पर हो गई थी, यहां पर यहां जो थ्योरेटिकली आपने निकाला कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0, तो यहां पर आपका गलती कहां पर हुई, तो गलती ये हुई कि HNO4 में आपने सारे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 मान ली, मतलब 4 ऑक्सीजन की -8। तो HNO4 में थ्योरेटिकली आपकी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर गलत इसलिए आई
क्योंकि NH4 में सारे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपने -2 मानी है, जबकि एक्चुअली में HNO4 में मात्र 2 ही ऑक्सीजन ऐसी है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, जबकि इन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। कि -1 क्यों है? क्योंकि यहाँ परऑक्सी बॉन्ड है, मतलब यानी किसी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परऑक्सी बॉन्ड है। तो परऑक्सी बॉन्ड होने के कारण ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितनी है? तो ये -1 है, जबकि इन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपने थ्योरेटिकली -2 मान ली थी। यही गलती होगी। तो ध्यान रखें, अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से भी एक्सीड कर जाए तो ऐसे केस में जो एटम की ऑक्सीडेशन नंबर होती है वह मैक्सिमम के बराबर हो जाती है। ठीक है। नाउ बी में आइए, दैट इज CrO5। CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो B इज द CrO5। CrO5 में क्रोमियम की निकालनी है। तो थ्योरेटिकली आपने क्या पढ़ा? तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। तो बेसिक थ्योरेटिकली अगर निकालना चाहें तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर X, 1 ऑक्सीजन की -2, तो 5 की कितनी? तो -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ X इक्वल टू कितना आ गया? तो +10 आ गया। नॉट पॉसिबल, ये संभव है ही नहीं, क्योंकि क्योंकि हमने पढ़ा कि जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू कितनी होती है? +6, क्योंकि क्रोमियम की वैलेंसी 6 होती है। तो क्रोमियम की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती? तो +6, +10 तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये गलत हो गया। नॉट पॉसिबल मतलब ये क्या आया? तो गलत है। तो इसलिए यहां पर करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हो जाएंगी वो कितनी होगी? तो मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम पॉसिबल से ज्यादा आ जाता है, यदि किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम पॉसिबल से ज्यादा आ गया, आया, तो वहां पर करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगी? तो मैक्सिमम के बराबर। तो बेसिक यहां पर आप आइए, CrO5 है। अब CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +10 क्यों आ गई थी? तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए CrO5 की। ये आपकी है CrO5, ये डिट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ CrO5। ये आपकी क्या? तो CrO5 है, ये CrO5 है। इट इज अ CrO5 की स्ट्रक्चर ये होती है। इट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ CrO5। अब ये CrO5 में अगर इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो क्रोमियम से जितने भी एटम बॉन्डेड हैं, उसको सेपरेट करिए। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्रोमियम से ज्यादा है। तो अगर इस ऑक्सीजन से इस क्रोमियम को अलग करेंगे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, मतलब इस क्रोमियम के ऊपर +2 चार्ज पैदा हो जाएगी और इस ऑक्सीजन के ऊपर -2। अब जरा आगे देखिए, यहां पर अगर इस क्रोमियम को इस ऑक्सीजन से अलग करेंगे तब तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्रोमियम से ज्यादा है, तो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगी और ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ जाएगा? तो -1 चार्ज आ जाएगा। अब जरा देखिए, अगर इस ऑक्सीजन को आप अलग करेंगे तो दोनों तो ऑक्सीजन ही है, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो सेम ही है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा, कोई चार्ज नहीं पैदा होगी। और अब इस क्रोमियम को इस ऑक्सीजन से अलग करेंगे तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्रोमियम से ज्यादा है। ध्यान दीजिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की, उसके बाद किसकी होती है? ऑक्सीजन की। तो इस क्रोमियम से इस ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा, तो मतलब +1, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कितनी? तो -1, इस ऑक्सीजन पर कितनी? तो -1, और इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो 0। तो इस ऑक्सीजन की कितनी आ गई? तो -1, इस ऑक्सीजन की कितनी? तो -1। उस तरह से यहां भी करेंगे, सेम टू सेम है, इधर से आपका आ जाएगा +1, इधर से अलग करेंगे तो +1, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कितनी आ जाएगी? -1, यहाँ 0, सेम टू सेम है, बिल्कुल जैसा ये वैसा ही है। ऑब्वियसली यहाँ पर 0 हो जाएंगे, यहाँ पर -1। तो इस ऑक्सीजन की -1, इस ऑक्सीजन की -1, इस ऑक्सीजन की -2, और इस पूरे क्रोमियम की कितना आ गया? तो +2 +1 +1 मतलब +6। तो एक्चुअली में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर CrO5 में कितनी है? तो ये +6 है, आपको रियल स्ट्रक्चर से आ गया। तो यहां पर +10 क्यों आ गया था? तो +10 इसलिए आ गया था क्योंकि आपने थ्योरेटिकली जब CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे, तो सारे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपने -2 मान ली थी, मतलब -10 ले लिया था। जबकि एक्चुअली में CrO5 के स्ट्रक्चर को देखिए तो यहां पर
मात्र एक ही ऑक्सीजन ऐसी है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो -2 है। बाकी 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। क्यों -1 है? क्योंकि यहां पर ऑक्सी बॉन्ड है। क्योंकि यहां पर क्या है, तो परऑक्सी बॉन्ड है। यहां पर परऑक्सी बॉन्ड है। यहां पर क्या, तो परऑक्सी बॉन्ड है। यहां पर क्या, तो परऑक्सी बॉन्ड है। तो यहां परऑक्सी बॉन्ड होने के कारण ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होना चाहिए था, लेकिन आपने गलती ये करी कि यहां पर ऑल 5 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 ले लिए, इसलिए गलत आ गया। तो यहां पर CO5 में अगर आपसे पूछा जाए, ये पूछा है नीट के अंदर कि CO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो +6 होगी, नॉट +10। उसी तरह से आप आ जाइए सी में। सी में आपका क्या है, तो H2SO5 है, H2SO5। तो थ्योरेटिकली आप क्या कहेंगे जी, कि थ्योरेटिकली तो हम लोग ये कहेंगे कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सारे एटम की ऑक्सीडेशन नंबर की जो सम होगी वो 0 के बराबर होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन की +1 तो 2 हाइड्रोजन की +2, 1 सल्फर की x मान लें, 1 ऑक्सीजन की -2 तो 5 के ऊपर कितना, तो -10, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो यहाँ +8। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +8 पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। कि क्यों, क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में सल्फर की एटॉमिक नंबर 16 होती है, कॉन्फिगरेशन 286। तो सल्फर की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो ये 6, जबकि आ गया +8 जो संभव नहीं है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर है वो कितना है, तो ये +6 है। तो यह जो आपका, इसलिए जो करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगी, यहाँ जो करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर होगी, यहाँ पर जो करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर होगी वो कितना होगा, तो ये +6 होगा। तो H2SO5 में सल्फर की करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो +6 होगी। तो ये आपका यहाँ जो +8 आ गया था, गलत क्यों आ गया था, तो यहाँ पर जरा देखिए स्ट्रक्चर, अगर आप देखिए H है, ये O है, ये O है, ये H, इट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ H2SO5। अब H2SO5 में अगर H2SO5 में अगर यहां पर देखिए, तो यहां पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो अगर इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 और ऑक्सीजन के ऊपर कितना, तो -1। और इस ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन 0, ऑब्वियसली ये 0। और इस सल्फर को इस ऑक्सीजन से अलग करेंगे तो यहाँ पर सल्फर, तो इस ऑक्सीजन पर कितनी आ जाएंगी, तो इस ऑक्सीजन के पास चार्ज आ जाएंगी, ऑब्वियसली -1। और इस सल्फर को इस ऑक्सीजन से अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा सल्फर के इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो +2, यहाँ पर से क्या हो जाएगी, तो +2। जबकि इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ जाएगा, तो -2, इस ऑक्सीजन पर कितना आ जाएगा, -2। उस तरह से इस ऑब्वियसली हाइड्रोजन पर कितना आ जाएगा, तो ये +1, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ जाएगा, तो इधर से -1, इधर से -1, इधर +1, इस सल्फर पर +1। तो देखिए सल्फर का कितना आ गया, तो +6 आ गया। इस ऑक्सीजन का कितना आया, तो -2, इस ऑक्सीजन की कितनी आई, तो -2, इस ऑक्सीजन की कितनी आई, तो -1, इस ऑक्सीजन की कितनी आई, तो -1, इस ऑक्सीजन की कितनी आई, तो -2। जरा ध्यान दें, H2SO5 में 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 आया है, जबकि 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो -1 है। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन बॉन्ड है, मतलब परऑक्सी बॉन्ड है, तो परऑक्सी बॉन्ड है, इस कारण से ये 3 जनरलाइज करके हम लोग बोल देते हैं कि अगर ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर है, यदि सल्फर की ऑक्सो एसिड है या उसका ऑक्सो एनायन है, तो ऑब्वियसली ऑक्सो एनायन क्या होता है, जैसे H2SO5 है, इसे 2H+ निकाल दीजिएगा तो SO5 के ऊपर क्या हो जाएगी, तो -2, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सो एनायन ऑफ सल्फर। तो यदि थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर किसी भी ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, जैसे H2SO5 क्या है, तो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, H2SO4 क्या है, तो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, मतलब ऑक्सीजन हो सल्फर हो उसका एसिड। तो इन ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर या ऑक्सो एनायन, यदि थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 से ज्यादा आ जाता है इन ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर या उसके ऑक्सो एनायन में, इन ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर या उसके ऑक्सो एनायन में, इन ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर या उसके ऑक्सो एनायन में यदि थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 से ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब उसमें परऑक्सी बॉन्ड है, याद रखिएगा। इन ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, इन ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, इन ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर या उसके ऑक्सो एनायन, ये ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हुआ, इसका ऑक्सो एनायन क्या हो जाएगा, तो इस H+ निकाल दीजिए, SO5-2। तो इन ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर या उसके ऑक्सो एनायन में यदि थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर +6 से ज्यादा आ जाता है,
इसका मतलब उसमें परऑक्सी बॉन्ड होगी। याद रखना है कि इन ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर या इसको ऑक्सो एनायन में यदि थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर +6 से ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब उसमें परऑक्सी बॉन्ड है। अगर +6 से कम आता है तो उसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा। अगर +6 से कम आता तो उसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड होता, और यदि +6 एग्जैक्टली आ जाता तो उसमें ना तो SS बॉन्ड होती ना तो O बॉन्ड होती। तो याद रखेंगे नोट करके कि ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर और इन देयर ऑक्सो एनाइन, if theoretical oxidation of sulfur is greater than +6 then molecule contain oxygen oxygen bond मतलब peroxy bond, और if theoretical oxidation of sulfur is lesser than +6 इसका मतलब उसमें SS बॉन्ड होगी, और अगर एग्जैक्टली +6 आ गया इसका मतलब उसमें ना तो SS बॉन्ड होगी ना तो O बॉन्ड होती। इसे नोट करिए, मैं इस पर एग्जाम्पल एक बताता हूं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है एसिड हैविंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड मतलब परऑक्सी बॉन्ड। तभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यदि किसी ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब उसमें परऑक्सी बॉन्ड होगी। +6 से कम आए मतलब उसमें SS बॉन्ड होगी, और एग्जैक्टली +6 आ जाए इसका मतलब ना तो उसमें SS बॉन्ड होगी ना तो वो बॉन्ड। एसिड हैविंग परऑक्सी बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो डायरेक्ट आप देखिए सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल है तो आपने पढ़ा कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। तो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप की है तो 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 तो 2 की +2, 1 ऑक्सीजन की -2 तो 3 की -6, कुल मिलाकर 0 करने के लिए यहाँ +4 देनी पड़ेगी। तो यहाँ 2 सल्फर के ऊपर +4 है तो एक सल्फर पर कितना आ गया तो +2 है। अब जरा देखिए यहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 आया, मतलब +6 से लेसर है, इसका मतलब इसमें SS बॉन्ड होगी, इसका मतलब इसमें SS बॉन्ड होगी। जबकि यहां पर देखिए एक मॉलिक्यूल है ये 0, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। यहां हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप किया तो 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 तो 2 की +2, 1 ऑक्सीजन की -2 तो 6 की -12, कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितनी तो +10, तो 2 सल्फर पर +10 है तो एक सल्फर पर कितनी हो जाएगी तो +5। तो यहां पर थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, यहां पर थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ऑब्वियसली +6 से लेसर आ रही है। यहां पर थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 से लेसर आ रही है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में SS बॉन्ड होगी। उस तरह से यहां पर आइए, यहां पर थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर निकालते हैं कैसे, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। तो 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 तो 2 की +2, 1 ऑक्सीजन की -2 तो 8 के ऊपर -16, कुल मिलाकर 0 करने के लिए यहाँ कितनी देनी पड़ेगी तो +14। तेरा देखिए यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है तो +7, 2 सल्फर के ऊपर +14 तो 1 सल्फर के ऊपर कितनी तो +7। तो यहाँ पर सल्फर की थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई तो ये +7 आ गई। तो ये क्या है तो +6 से ज्यादा है। थ्योरेटिकली मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना होता तो +6 होता, तो ये +6 से ज्यादा आ गया, मतलब सल्फर की जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है उससे ज्यादा आ गया। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होगी, है ना। अगर +6 से लेसर आता तो इसमें SS बॉन्ड है, जबकि कम आया तो। अब यहां पर देखिए एक मॉलिक्यूल है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। तो 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 तो 2 की +2, 1 ऑक्सीजन की -2 तो 6 की कितनी तो -12, कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितनी तो +10। तो यहाँ 4 सल्फर के ऊपर +10 है तो ऑब्वियसली एक सल्फर पर कितनी हो गई तो +5/2। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना आ रहा, थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना आ रहा तो ये +5/2 आ रहा, मतलब +6 से लेसर आ रहा है, इसका मतलब इसमें SS बॉन्ड होगी। तो ध्यान रखें, यदि किसी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में सल्फर का थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब उसमें परऑक्सी बॉन्ड होती है, और वैसे मॉलिक्यूल में उस एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वैसे मॉलिक्यूल में उस एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो +6 के बराबर होगी। यदि किसी मॉलिक्यूल में थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर मतलब ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर और ऑक्सो एनायन में यदि थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6 से लेसर आ जाता है, इसका मतलब उसमें SS बॉन्ड होगी। तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाएगा तो जो आएगा थ्योरेटिकली जो आएगा वही उसकी करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। और अगर +6 एग्जैक्टली आ गया तो जैसे यहां पर देखिए कह रहा कि द नंबर ऑफ SS बॉन्ड इन H3O9, तो H3O9 में ऑब्वियसली अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ये ट्राइमर है सल्फर ट्राइऑक्साइड का, तो ऑब्वियसली ट्राइमर मतलब जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके सिंगल मॉलिक्यूल बनाता, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना देता है, उसे हम लोग कहते हैं डायमर। यदि किसी कंपाउंड का 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना देता है, उसे हम कहते हैं ट्राइमर। तो H3O9 बेसिकली ट्राइमर होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड की।
तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो 1 ऑक्सीजन की -2, तो 9 का कितना हो गया, तो -18, कुल मिलाकर 0 करने के लिए यहाँ +18, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 सल्फर पर +18, तो 1 सल्फर पर कितना हो गया, तो +6, तो यहाँ थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सल्फर का +6 आ रहा, मतलब इसमें करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की क्या होगी, तो +6 होगी। क्या इसमें SS बॉन्ड या O बॉन्ड होगी, तो नो, मतलब इसमें नंबर ऑफ SS बॉन्ड O बॉन्ड 0 होगी, मतलब यहाँ करा है तो ये 0। पहले से नोट करिए, फिर मैं इसे बताता हूं। तो एक एग्जाम्पल है कि एक्सपेरिमेंटली फाउंड मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M0.9801.00। करें कि एक एक्सपेरिमेंटली एक ऑक्साइड पाया गया है जिसकी केमिकल फॉर्मूला है M0.9801.00। करें एक्सपेरिमेंटली फाउंड मेटल ऑक्साइड है फॉर्मूला M0.9801.00। करें मेटल M इज प्रेजेंट इन, करें इसमें जो मेटल M है वो मौजूद है M+2 और M+3 फॉर्म। इसमें जो मेटल M मौजूद है वो 2 फॉर्म M+2 और M+3 फॉर्म। करें फ्रैक्शन ऑफ M+3 इन इट्स ऑक्साइड, करें इस ऑक्साइड के अंदर M+3 की फ्रैक्शन कितनी है, लिखा फ्रैक्शन लेकिन आंसर दिया परसेंटेज में, तो उससे कोई अंतर नहीं, फ्रैक्शन मतलब 1 और उसे 100 से गुना कर दिया तो परसेंटेज हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि M0 एक्सपेरिमेंटली फाउंड मेटल ऑक्साइड है, एक करेक्ट मेटल ऑक्साइड पाई गई जिसकी केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो M0.9801.00। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 ऑक्सीजन के ऊपर 0.98 एटम M की है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं अगर 100 एटम ऑक्सीजन की हुई, अगर इसमें 1 एटम अगर ऑक्सीजन की है तो 0.98 एटम M का है, तो इसका मतलब 100 एटम ऑक्सीजन की हुई तो M का संख्या कितना हो जाएगा, तो 98। ऑब्वियसली 100 एटम ऑक्सीजन की होती तो 98 एटम M की हो जाएगी, तो ये नेट चार्ज क्या होगी, तो 0। तो 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, तो 100 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, तो -200। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है तो 100 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, तो -200। कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितनी देनी पड़ेगी, तो +200। तो 98 एटम M के ऊपर, 98 एटम M के ऊपर चार्ज कितनी हो गई, तो 98 एटम M के ऊपर, 98 एटम M के ऊपर ऑब्वियसली कुल चार्ज कितनी पैदा हो गई, तो +200। लेकिन इस 98 एटम M में कुछ एटम M+2 फॉर्म की है और कुछ एटम M+3 फॉर्म की है। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ M+3 फॉर्म, इसमें अब 98 एटम M का है, इसमें से लेकिन कह रहा है कि 2 प्रकार का M है, एक है M+2 फॉर्म का और दूसरा M+3 फॉर्म का। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ M+3 फॉर्म इज इक्वल टू कितनी है, तो 1 है। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ M+2 फॉर्म कितनी हो जाएंगी, तो 98 - 6। तो ऑब्वियसली मान लेते हैं कि इसमें M+3 फॉर्म वाले एटम की संख्या अगर 1 है तो M+2 फॉर्म वाले एटम की संख्या कितनी, तो 98 - 6। तो जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ M हो जाएंगी, तो यहाँ टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ M, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ M की कुल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली 98 एटम पर कुल चार्ज है +200। अगर हम मान लें कि एक एटम ऐसी है, अब इसमें से मान लेते हैं कि M+3 फॉर्म वाले एटम की संख्या 1 है, तो M+2 फॉर्म वाले की संख्या 98 - 6। अगर मान लें कि इसमें एक एटम M+3 फॉर्म की होती तो चार्ज पैदा करेगा +3। अगर इस सैंपल के अंदर एक एटम M+3 फॉर्म की होगी तो चार्ज पैदा करेगा +3, 2 एटम M+3 फॉर्म की होगी तो चार्ज पैदा करेगा 2 × 3, 3 एटम M+3 फॉर्म की होगी तो चार्ज पैदा करेगा 3 × 3, 4 एटम M+3 फॉर्म की होगी तो चार्ज पैदा करेगा 4 × 3, 5 एटम M+3 फॉर्म की होगी तो चार्ज पैदा करेगा 5 × 3। तो अगर एक एटम M+3 फॉर्म की है तो ये कितनी चार्ज पैदा करेगा, तो 3x। उसी तरह से अगर एक एटम M+2 फॉर्म की होती तो चार्ज पैदा करता +2, 2 एटम M+2 फॉर्म की होती तो चार्ज पैदा करता 2 × 2, 3 एटम M+2 फॉर्म की होती तो चार्ज पैदा करता 3 × 2। तो अगर 98 - 6 एटम M+2 फॉर्म की है तो ये चार्ज पैदा करेगा 2 × 98 - 6। लेकिन ये कुल मिलाकर कितनी होनी चाहिए, तो ये कुल मिलाकर कितना होना चाहिए, तो 200। मतलब इसलिए यहां पर आप कहेंगे कि 3x प्लस, क्योंकि कुल चार्ज कितने पैदा हुए, तो +200, तो ये कुल मिलाकर कितनी होनी चाहिए, तो 3x + 2 × 98 - 6 इज इक्वल टू कितना, तो ये 200। तो ये होगी 3x और ये प्लस ये हो गया आपका 196 - 2x इज इक्वल टू 200। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 4 होगी।
तो अगर परसेंटेज, इसलिए परसेंटेज ऑफ M+3 फॉर्म, M+3 फॉर्म की परसेंटेज अगर पूछा जाए तो क्या होगा, तो कहेंगे जी टोटल 98 में 98 एटम M में M+3 फॉर्म की संख्या x है, तो 98 एटम में ऑब्वियसली x एटम M+3 फॉर्म किया तो 1 में कितना हो जाएगा, तो x/98, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो x/98 इंटू 100। यानी फ्रैक्शन ऐसे होना चाहिए x/98, लेकिन यहाँ आंसर दिया परसेंटेज में, तो परसेंटेज ऑफ M+3 फॉर्म कितना हो जाएगा, तो x/98 इंटू 100 इतनी परसेंट, तो x की वैल्यू 4/98 इंटू 100, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएंगी 4.08%। मतलब यहाँ करेक्ट ऑप्शन ये है करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे। ठीक है, ओके बाय।